Welcome to Romeo Study Zone. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू रोमी स्टडी जोन। और आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल से आगे। लास्ट क्लास हमने डील किया था अबाउट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल में हमने दो टाइप के सेल देखे था। पहला था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल, जहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस होने पर क्या पता कर सकते हैं, वहाँ पर आपका ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं यूजिंग नस्ट इक्वेशन। दूसरी ओर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है, जहाँ पर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड को यूज करते हुए किसी भी गैसेस के लिए या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन का भी चेंज हो सकता है या फिर आपका प्रेशर का भी चेंज हो सकता है। इन सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ लिया था। ठीक है, हमने लास्ट क्लास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे और उन क्वेश्चन की हेल्प से आपको बहुत सारी चीज़ें मिली भी होंगी और आपने डीपीपी के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे यहाँ पर वो सब यहाँ पे अटेम्प्ट कर ले होंगे। अप्रोक्सीमेटली 52 क्वेश्चंस थे जो डीपीपी के अंदर हमने यहाँ पे इंक्लूड किए गए थे। लेकिन आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ cells to give a new half cell। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था कि हमारे पास एनोड की रिएक्शन होती है। एनोड की रिएक्शन में क्या होता है, आपका Zn सॉलिड होता है, चेंज होता है किसके अंदर, Zn2+ एक्वस के अंदर, और यहाँ पर क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। बोलो यही पढ़ा था। कैथोड में क्या होता है, आपका Zn2+ एक्वस होता है, जहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर Zn सॉलिड बनाता है। बिल्कुल बनाता है। क्या यहाँ पर नेट सेल रिएक्शन लिख सकते हैं हम? हाँ लिख सकते हैं। Zn सॉलिड प्लस के क्या बनेगा, Zn2+ एक्वस प्लस के यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन यूज क्या बनाएगा, Zn2+ और एक्वस, और साथ में क्या पढ़ा था हमने, Zn सॉलिड। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखो ये अपनी क्या है भाई, ये एक हाफ सेल है। ये क्या है, अपनी एक हाफ सेल है और हमारी इससे क्या बन रही है, एक नेट सेल बन रही है। बन रही है नहीं बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये हमारे पास कंप्लीट क्या है, जब दो हाफ सेल मिलकर एक नेट सेल रिएक्शन बनाते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अब क्या हो जाए, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस एरो के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और एरो से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। इस वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे है। लेकिन क्या हो जाए कि अगर हम अब यहाँ से आगे डील करने वाले हैं कि जब दो हाफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यू हाफ सेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो हाफ सेल मिलकर क्या बनाएंगे, एक न्यू हाफ सेल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, देखो जरा। मान के चलते हैं हमारे पास Fe3+ एक्वस है, प्लस में आपका प्लस में है आपका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे बनाता आपका Fe2+ एक्वस। ठीक है, ये एक आपकी हाफ सेल है। दूसरी हाफ सेल में मान के चलता हूँ यहाँ पे कुछ यहाँ पे जैसे Fe2+ एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्सेप्ट करे और क्या बना दे, यहाँ पर Fe सॉलिड बना दे। अगर यहाँ पर आपकी जो तीसरी हाफ सेल बन रही है, कुछ मान के चलते हैं हम कि यहाँ पर तीसरी जो हाफ सेल बन रही है वो कुछ ये बन रही है Fe3+ एक्वस। वैसे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और साथ में आपके 3 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन की यूज क्या बना रहा है, Fe सॉलिड बना रहा है। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये आपकी हाफ सेल है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और गांव का बच्चा जानता है कि ये हाफ सेल है और ये भी हाफ सेल है। और ये क्या है, आपकी नेट सेल है। क्या है, नेट सेल है? नहीं, ये आपकी नेट सेल नहीं है। ये क्या है, आपकी एक दूसरी हाफ सेल है जो किससे आई है, दो हाफ सेल से मिलकर क्या आई है, आपकी तीसरी हाफ सेल आई है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे ये पहली रिएक्शन है, इसका कुछ इनोट रहा होगा, इनोट 1 मान लेता हूँ इसे। इसका हमारा इनोट सेकंड रहा होगा भाई, बिल्कुल। इसका भी कुछ इनोट थर्ड रहा होगा, क्योंकि इनोट थर्ड रहा होगा क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी रहा होगा, इनका नहीं रहा होगा बिल्कुल।
रहा होगा ना। हर हाफ सेल का क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ये हमने देख लिया था, बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था ना, बिल्कुल। तो देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है भाई, इसका यहाँ पर क्या है, ई नोट फर्स्ट है और इसका क्या है, ई नोट सेकेंड है। अब बहुत से लोग यहाँ पर आइडिया लगाएंगे कि अगर मेरे से पूछ लिया कि ई नोट थर्ड है, यहाँ पे क्या है, ई नोट थर्ड, और मेरे से पूछ लिया तो मैं कैसे निकालूंगा, ई नोट फर्स्ट प्लस के ई नोट सेकेंड, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर ये तो निकली है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ई नोट को आप क्या नहीं कर सकते, ये एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। क्या नहीं करती है, एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है। और जो एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है वो क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉट फॉलो एडिशन लॉ, एडिशन लॉ। बोलो बात समझ में आई है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इसका कुछ जी नोट रहा होगा, ठीक है, इसका स्टैंडर्ड गिब्स फ्री चेंज रहा होगा, नहीं होगा भाई, बिल्कुल रहा होगा। जी नोट फर्स्ट इसका रहा होगा, दूसरी जो आपकी सेल रिएक्शन है जी नोट सेकेंड इसका रहा होगा, और इसका भी कुछ यहाँ रहा होगा जी नोट थर्ड रहा होगा भी, नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा ना, ठीक है। अगर हम चेंज देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख लेंगे, डेल्टा लगा देंगे यहाँ पे, बस सिंपल ये है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये है कि ई नोट को मैं यहाँ पर क्या नहीं कर सकता हूँ, ऐड नहीं कर सकता हूँ, घटा नहीं सकता हूँ, गुणा नहीं कर सकता, भाग नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। दूसरी चीज़, हाँ मैं ये तो कह सकता हूँ कि जो डेल्टा जी नोट थर्ड है ये इक्वल हो जाएगा किसके, डेल्टा जी नोट फर्स्ट प्लस के डेल्टा जी नोट सेकेंड के। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपकी क्या है, ये क्या है आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर किसी को नहीं पता हो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वैसे हम इस चीज़ को केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो एडिशन लॉ को फॉलो करती है, एडिशन लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। वो क्या होती है, अपनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो इसके अकॉर्डिंग तो मैं जा सकता हूँ ना, इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सिंपल बात ये है कि आपके पास जो भी न्यू हाफ सेल यहाँ पर बनेगा, टू कॉम्बिनेशन के हाफ सेल के कॉम्बिनेशन से जो आपकी थर्ड टाइप की हाफ सेल बनेगी, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा सी नोट स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ई नोट से कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। तो ये अपनी एक हाफ सेल है, ये अपनी हाफ सेल, और ये भी क्या है, आपकी एक न्यू हाफ सेल जनरेट हुई है, नॉट ए नेट सेल रिएक्शन। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन कैंसिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इस रिएक्शन के अंदर कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मैंने क्या किया है, पहली रिएक्शन ये थी आपकी, दूसरी रिएक्शन ये थी, मैंने इन दोनों रिएक्शन को क्या किया है, यहाँ पर प्लस किया है। क्या किया है, प्लस किया है। अगर मैंने दोनों रिएक्शन को प्लस किया है तो Fe2 प्लस से Fe2 प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया ना, Fe3 प्लस एक्वस, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, रिएक्शन यूज क्या बनेगा, Fe सॉलिड बनेगा, क्योंकि ये तो आपका कट चुका है इंटरमीडिएट की पोजीशन के कारण, ठीक है, बिल्कुल कट चुका है ना भाई, बिल्कुल। हाँ, तो देखो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ी सी जाननी ज़रूरी होती हैं, और उनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान भी जाओगे बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को हम इसी के बेस पर अगर हम क्वेश्चन भी करने स्टार्ट करें तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखो इसका कुछ हम मान लेते हैं, ई नोट 0.771, ठीक है, ये मान लिया मैंने, और इसका मान लेता हूँ मैं कुछ यहाँ पे ई नोट माइनस के 0.447 वोल्ट, ठीक है।
अब मैंने बिल्कुल बता दिया, अगर आपको ई नोट थर्ड कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि यहाँ पर मैंने दोनों को, अगर मेरे को पता है कि ये दोनों रिएक्शन आपस में ऐड हो रही है तो ई नोट फर्स्ट अब प्लस के ई नोट सेकेंड, ई नोट फर्स्ट प्लस के ई नोट सेकेंड में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इसको मैं अप्लाई नहीं कर सकता। इसके थ्रू नहीं जाऊँगा मैं। किसके थ्रू जाऊँगा मैं, बताओ किसके थ्रू जाऊँगा? मैं जाऊँगा किसके थ्रू, यहाँ पर आपका डेल्टा जी से। किसके? डेल्टा जी। अगर ये पहली रिएक्शन दूसरी रिएक्शन आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे? मैं यही बोलूँगा अगर मेरे को यहाँ पर डेल्टा जी नोट थर्ड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, डेल्टा जी नोट फर्स्ट प्लस के डेल्टा जी नोट सेकेंड निकलेगा। अब डेल्टा जी तो आपने निकालना सीख ही रखा है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है आपका माइनस के एन एफ ई नोट सेल। यही होता है, नहीं होता भाई? इसको तो हमने पढ़ते बहुत दिन हो गए। यही होता है ना, बिल्कुल। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए यहाँ पर क्या निकालता हूँ? एन एफ, है ना। यहाँ पे देखो कैसे निकालते हैं। डेल्टा जी नोट थर्ड निकालना मेरे को, यहाँ पे क्या बन जाएगा? माइनस के एन। एन कितना है यहाँ पर आपका? ई नोट थर्ड के अंदर आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो माइनस के एन 3 एफ इंटू के क्या बना देंगे हम? ई नोट थर्ड तो मेरे को निकालना है, ई नोट थर्ड तो मेरे को निकालना मेरे को, बिल्कुल हाँ। तो आगे क्या करूँगा मैं? यहाँ पर माइनस के इस डेल्टा जी नोट फर्स्ट के अंदर क्या है आपका? कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन इंटू के एफ इंटू के क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे? बताओ 0.771 0.771 कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा मैं यहाँ पे? बताओ। उसके बाद यहाँ पे करूँगा मैं प्लस का निशान लगाया मैंने। प्लस का निशान लगाने के बाद में आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? 2। तो यहाँ पे माइनस के एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2। ठीक है, सॉरी, हाँ बिल्कुल राइट है, माइनस के 2। और उसके बाद क्या लगाएंगे यहाँ पर? F। और उसके बाद क्या लगाएंगे बताओ? हाँ वेरी गुड, यहाँ पर आपका कितना है? माइनस के 0.447 वोल्ट। बिल्कुल। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा माइनस के 3F ई नॉट थर्ड इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस के, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आपके भाई भैया? 1 इलेक्ट्रॉन है आपका, तो माइनस के 1F 0.771 यही मिलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे आपका माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। माइनस के 2 इंटू के F और यहाँ पर माइनस के 0.477 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस F से F कैंसिल, यहाँ पे माइनस और F को उड़ा दो, हम उड़ा देते हैं। माइनस और F को मैंने यहाँ पे उड़ा दिया बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करना आ सकता है बिल्कुल आसानी से। तो ई नोट थर्ड क्या बन जाएगा आपका? आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो बिल्कुल। हाँ, आई थिंक आप कर लोगे पूरी तरीके से, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमें करना है, किस तरीके से नहीं करना है। बिल्कुल आ गया समझ में? अच्छा, तो आ गया है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। तो बहुत अच्छी बात है, आ गया तो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन करने में हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। वो आंसर कैसे मिलेगा? 0.771 और यहाँ पे क्या बनेगा? ये आपका माइनस में हो जाएगा। माइनस में होकर कितना बनेगा? ये 7 2 जा 14 और ये बन जाएगा आपका कुछ आपका माइनस का 894, माइनस के 894 इतना बन जाएगा। ठीक है, 894 बन जाएगा। 0 पॉइंट लगा दें यहाँ पे पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई नोट थर्ड कितना आपका? इसका इलेक्ट्रॉन कितना है? 3। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करते हैं एक बार। यार आपके पास माइनस 0.041 वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इजीली समझ गए होंगे कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन बनता है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक बार में विजिबल है आपको? नहीं है, देखो थोड़ा सा चेकआउट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल एकदम विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये आई थिंक समझ में आया या फिर नहीं आया? बिल्कुल आया होगा आपको, बिल्कुल आ गया है ना। हाँ, अब देखो इधर की साइड मेरे पास 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़े समझदार हैं
आप देख रहे हैं बहुत समझदार क्वेश्चन है ये, बहुत आसान भी है और बहुत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में वैसे आप, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो हैं। ठीक है, अब ये आपके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कुछ, ये आपकी, चलो यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं इनको, है ना, यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चन को और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो ये आपका mn प्लस है, n1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे m बन रहा है। ये आपका n2 प्लस है, n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है यहाँ पर m बना रहा है। ये एक हाफ सेल और ये दूसरी हाफ सेल है, इसका इनोड फर्स्ट दे रखा है, इसका इनोड सेकंड दे रखा है। दूसरा यहाँ पर जो नई हाफ सेल बनी हुई है, नई हाफ सेल को आपको ये देखना है कि जो नई हाफ सेल बनी हुई है वो कॉम्बिनेशन से बनी है, तो जाहिर सी बात है उसका या तो प्लस हुआ होगा या फिर आपका नेगेटिव माइनस हुआ होगा, किसका, डेल्टा जी का, किसका हुआ होगा, डेल्टा जी का। ठीक है, तो आप जानते भी होंगे और मानते हैं कि यहाँ पर इसका डेल्टा जी नोट फर्स्ट रहा होगा, इसका डेल्टा जी नोट सेकेंड रहा होगा और इसका डेल्टा जी नोट थर्ड रहा होगा। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब हाफ सेल कब आ रही है ये देखो मेरे को, ठीक है, कब आ रही है हाफ सेल। देखो यहाँ पर अगर मैं mn प्लस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जा रहे हैं, वो इधर की साइड चलेगी वो, है ना, तो इधर की साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पर mn प्लस का 1 था, अगर मैं इनको माइनस करता प्लस करता तो mn प्लस के 2 आ जाता यहाँ पे, लेकिन वो इधर की साइड चला गया, क्यों, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको यहाँ पे करना स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा देखो बड़े ध्यान से। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही, मतलब वैसे तो हम इसको कराएंगे, खैर इसके बेस पर क्वेश्चन है खैर, लेकिन हाल फिलहाल देख लो क्या कह रहा है। हमारे पास mn प्लस है, साथ में क्या कर रहा है यहाँ पर कुछ n1 इलेक्ट्रॉन है और क्या बना रहा है, m बना रहा है। बिल्कुल, साथ में यहाँ पर mn2 प्लस है, n1 प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे n2 प्लस है, यहाँ पे आपके n2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, m बना रहा है। बिल्कुल, अब देखो इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर जो आप यहाँ पे नेट सेल देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, यहाँ पे जो नेट सेल रिएक्शन है, इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर आप कहीं ये देख रहे हो कि जो m है ये कहाँ चला गया, ये जो न्यू हाफ सेल बनी है उसके अंदर m है नहीं है, ये m कब गायब हुआ होगा, जब इन दोनों को मैंने माइनस किया होगा, जाहिर सी बात तभी क्या होगा। तो यहाँ पे पहली हाफ सेल और दूसरी हाफ सेल क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। जैसे ही माइनस किया मैंने, ये खत्म हो गया ना। साथ में क्या होगा आपका, साथ में आपका यही तो होगा कि mn1 प्लस माइनस के mn2 प्लस रिएक्शन की क्या बना देगा, कुछ भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, जीरो हो जाएगा क्योंकि m से तो m कैंसिल हो गया यहाँ पर। हाँ, इधर की साइड क्या बच जाएगा आपका, n3 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, बिल्कुल वो उन्होंने बचा भी रखे हैं। इधर की साइड इसको लेके जाता हूँ तो मैं यहाँ पे mn1 प्लस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रिएक्शन की यूज mn2 प्लस और साथ में क्या बन जाएगा, n3 इलेक्ट्रॉन्स। यही रिएक्शन आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल। अब इसका कुछ ई नोट फर्स्ट रहा होगा, इसका कुछ ई नोट सेकेंड रहा होगा और इसका ई नोट थर्ड रहा होगा। तीन और थर्ड को मैं यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, ऐड नहीं कर सकता इंटेंसिव प्रॉपर्टी के कारण। मैं क्या कर सकता हूँ, डेल्टा जी नोट से जाऊँगा। मेरे को पता है कि जो डेल्टा जी नोट थर्ड है, तीसरी जो हाफ सेल जनरेट हुई है वो कब हुई है, जब डेल्टा जी नोट फर्स्ट में से मैंने क्या घटाया, डेल्टा जी नोट सेकेंड को घटाया। बोलो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, मेरे को पता होता है माइनस के n3, क्यों, क्योंकि 3 होगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थर्ड ही तो होंगे, ठीक है। माइनस के n3 इंटू के f और यहाँ पर ई नॉट थर्ड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू बन जाएगा यहाँ पर माइनस के n1 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर n1 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, n2 के f हो जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, ई नॉट फर्स्ट। माइनस करूँगा यहाँ से माइनस के n2, माइनस के n2 साथ में क्या बनेगा आपका इंटू के f और यहाँ पर क्या बनेगा इंटू के ई नॉट ऑफ सेकेंड, माइनस f माइनस f माइनस और ये f, ये कैंसिल आउट हो गए।
अगर जैसे ये कैंसिल आउट हुए हैं तो मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर N3 ई नोट थर्ड इज इक्वल टू क्या मिल रहा है यहाँ पर N1 ई नोट फर्स्ट, और साथ में क्या मिल रहा है मेरे को माइनस के साथ N2 ई नोट सेकेंड मिल रहा है। N3 को इसके चरणों में लेके चले जाओ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्या इनमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? कोई ऑप्शन दिख रहा है इनमें से? दिख रहा है? आई थिंक दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? कौन सा ऑप्शन है बताओ? हाँ, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ? ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पे भैया, ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ऑप्शन माइनस का होना चाहिए, तो ऑप्शन सभी इनकरेक्ट हो चुके हैं शायद। माइनस का ऑप्शन कहाँ गायब कर रखा है? अच्छा, इनमें से गलती से एक ऑप्शन माइनस का होना चाहिए, दोनों प्लस के, पहला ऑप्शन दोनों दूसरा ऑप्शन सेम है, यहाँ पर ऑप्शन ही गलत है, मतलब माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर माइनस मैंने लगाया तो यहाँ पर भी ऑप्शन राइट हो जाएगा बिल्कुल। इस टाइप से आपके इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से सिंपल तरीके से जा सकते हैं। अब इस वाली रिएक्शन के अंदर देखो बड़े ध्यान से, विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है। इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे से पूछा गया है कि ई नोट थर्ड मेरे को निकालना है इस रिएक्शन के अंदर। आपको ई नोट फर्स्ट और ई नोट सेकेंड का डाटा यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, और नहीं होगी। तो कैसे निकालेंगे अब देखो, मेरे को ये देखना, पहले ये डिसाइड करना है कि पहली हाफ सेल और दूसरी हाफ सेल, थर्ड हाफ सेल जो जनरेट हो रही है वो किस से हो रही है, प्लस से हो रही है या फिर माइनस से हो रही है। देखते जरा, ये Mn2 प्लस है, ये Mn3 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, Mn बना, यहाँ पे बन गया। Mn2 प्लस है तो Mn2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। अब देखो यहाँ पे Mn3 प्लस है, साथ में आपके 2 प्लस के 1 क्या हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। मेनली पहला फोकस आपका किस पे जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स पे जाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर पहली हाफ सेल और दूसरी हाफ सेल में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर वो फिर भी ट्विस्ट देता है तो रिएक्शन के बाद देगा। एक क्वेश्चन और देखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब मैं इनको क्या करूँगा, ऐड करूँगा। तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर, मेरे को मिल गया कि मेरे को यहाँ पर ये तो कट आउट हो चुका है, ये Mn3 प्लस है, साथ में 3 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, Mn सॉलिड बन जाएगा आपका। इसका ई नोट क्या दे रखा है, फर्स्ट माइनस के 1.18 वोल्ट, इसका 1.51 वोल्ट दे रखा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जिसको करने में कोई भी हिचकिचाहट आई थिंक किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व करें, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, वैसे तो ये छोटी मोटी चीज़ें निकलने लायक नहीं होती, क्योंकि हमने कंपटीशन के पॉइंट से पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे डेल्टा जी नोट थर्ड क्या बन जाएगा बताओ, डेल्टा जी नोट फर्स्ट प्लस के डेल्टा जी नोट सेकेंड, ये बनेगा। यहाँ पे क्या बनता है बताओ, माइनस के पहले के अंदर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन इनटू के आपका फेराडे कांस्टेंट, फेराडे लगा दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर माइनस के 1.18 वोल्ट, तो माइनस के 1.18 वोल्ट लगा दूंगा, लगा दिया। सॉरी बहुत बड़ा वाला सॉरी है ना, क्योंकि डेल्टा जी नोट थर्ड तो मेरे को निकालना है ना, तो इसकी जगह तो कुछ और ही होगा। सॉरी, कई बार छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है हमसे भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, इस वाली रिएक्शन के अंदर देखना मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस के 3 इंटू एफ, और ई नोट थर्ड तो मेरे को निकालना है। इज इक्वल टू करके क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस के 2 इंटू एफ, और ई नोट थर्ड कितना दे रखा है यहाँ पे, माइनस के 1.18 वोल्ट। उसके बाद क्या करूँगा मैं, प्लस लगा दिया मैंने। प्लस जैसे मैंने लगाया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना 1 इंटू के क्या बन जाएगा, फेराडे, और साथ में क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 1.51 वोल्ट। और ज़्यादा करते हैं इसको, माइनस से ख़त्म करते हैं पहले ना, माइनस का फंडा, माइनस एफ, और भैया कहाँ है, ये वाला है ना, ये भी माइनस लगेगा यहाँ पे, माइनस है ना, तो इसको भी उड़ाओ साले को, माइनस एफ, हो गया ख़त्म। अब हमें करना है जो आपका क्लियर विजन दिखता है आपको, 3 बचा यहाँ पे, साथ के क्या बचा, ई नोट थर्ड, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे 2
2 बचा यहाँ पे, और डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ तो कितना बनेगा यहाँ पे 2 1 2 कितना बनेगा 36 है ना, ऐड 2 जा 6 36 2 यही बनेगा ना 2.36, वो भी माइनस वाला क्योंकि यहाँ पे माइनस इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्लस लगाया और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना वही 1.51 वोल्ट। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ई नोट थर्ड कितना आएगा, ई नोट थर्ड आएगा आपका, देखो 6 में से 1 जाए तो 6 में से 1 जाए तो कितने बचेंगे 5, 13 में से 5 जाए तो 8 है ना। उसके बाद यहाँ पर 0.85 आया, वो भी किसका माइनस का, किसका आया माइनस का। डिवाइड किसको कर देंगे 3 से, किसको कर देंगे 3 से, यहाँ से कितना आएगा माइनस के 0.2 है ना, 2 टाइम जाएगा 6 हो जाएगा 258, अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है आपका यहाँ पे 0.28 वोल्ट, 0.28 वोल्ट। तो राइट आंसर कौन सा आपका बी, ये आपका राइट आंसर है। तो समझ में आई कहानी। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, अगर नेट सेल रिएक्शन नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे, और नेट सेल रिएक्शन नहीं होगी तो कौन सी सेल होगी, हाफ सेल होगी। हाफ सेल में आप ई नोट से आप डील नहीं करोगे, ना तो उनको घटाओगे ना उनको प्लस करोगे, वहाँ पर किससे जाओगे आप, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी से। ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज से। इसको कॉपी कीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।